तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर मंडे की तरह अटैक ऑन टाइटन के सीजन नंबर 4 के अगले एपिसोड को, जो कि है एपिसोड नंबर 14। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, पुराने एक्सप्लेनेशन नहीं देखे, तो पहले वो देख कर आइए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। और वीडियो के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सके। और आई थिंक बाकी सारी चीज़ आपको पता ही है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a run for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, मिकासा और आर्मिन ने गेबी को पकड़ लिया था और एक रूम के अंदर लेकर गए थे अपने साथ में। और उसके बाद में होती है एरेन येगर की एंट्री। मुझे अच्छा लगता है इसे बोलने में, पता नहीं क्यों। ठीक है, एरेन येगर की एंट्री के बाद में तनाव बढ़ जाता है माहौल के अंदर। आर्मिन का दिमाग घूम जाता है, गेबी की हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद में एरेन येगर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और जो आर्मिन होता है वो बोलता है हमको भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो मार्लिक पर हमला हुआ था वो तुमसे किसने कहा था करने के लिए। और जो एरेन होता है वो थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि मैं अपने ऊपर से करा सब कुछ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा हूँ। और उसके बाद में जो आर्मिन होता है वो बोलता है कि येलेना से मिलने भी तुम खुद के डिसीजन पे गए थे, ज़ीक से मिलके भी तुम खुद ही डिसाइड कर रहे हो सब कुछ। तो एरेन तो हाँ बोलता है, लेकिन मिकासा को यकीन नहीं होता है कि वो बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है सब के अंदर, इनोसेंट लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है सब के अंदर। तो एरेन बोलता है कि वो सब ज़रूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके अंदर। उसके बाद में वो बोलता है कि आर्मिन तुम भी तो आनी से मिलने जाते हो, तो तुम्हारे अंदर जो बेरथोल्ट है तो उसकी मेमोरीज तुम्हारे अंदर आती आ रही है, और असल में वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। उतने में जो आर्मिन होता है उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ हो सकता है, मतलब बेरथोल्ट पसंद करता था आनी को, और जो आर्मिन है वो नहीं करता, लेकिन वो फिर भी उससे बात करने आ रहा था, ऐसा क्यों है। अब उसके बाद मिकासा की बारी आती है। तो एरेन बोलता है कि जो आकरमैन्स होते हैं उन लोगों की जो स्पेशल एबिलिटीज़ थी वो सिर्फ किंग के लिए थी, और दूसरी चीज़ वो सिर्फ तभी एक्टिवेट होती है जब उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा हेडेक आता है। तो एरेन बोलता है कि मैंने जब तुम्हें बोला था तो तुमने मेरी बात मानी थी, और उसके बाद से तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा धर्म बन गया है मुझे बचाना। और जो आकरमैन्स होते हैं उनकी रियल आइडेंटिटी यही बन जाती है कि उनको हमेशा अपने होस्ट को बचाना है। अब उसके बाद में एरेन उसको बोलता है कि तुमने अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी खो दी है, यानी कि तुम खुद नहीं हो, तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए हो यहाँ पर, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिलाती है। और उसके बाद में जो आर्मिन होता है उसको गुस्से में मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा पता नहीं क्यों आर्मिन को रोकती है और वहीं पर गिरा लेती है टेबल के ऊपर। और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो सच बोल रहा है। और उसके बाद में जो एरेन होता है वो ये बोलता है कि तुमने सिर्फ अपनी पूरी लाइफ के अंदर मुझे बचाना ही अपना मकसद बना के रखा हुआ है। अब आर्मिन खुद को रोक नहीं पाता है, वो एरेन को मारने के लिए जाता है, एक पंच ही मार पाता है। और उसके बाद में जो एरेन होता है उसको तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साथी होते हैं वो अंदर आते हैं, पूछते हैं एरेन साहब आप ठीक तो है ना। और उसके बाद में एरेन बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो आर्मिन होता है वो मानता नहीं, फिर भी वो मारने के लिए फिर से आता है एरेन को। और जो एरेन होता है वो उसको कुत्ते की तरह मारता है, इसके वो उसका कोई दुश्मन हो बहुत पुराना सा। और उसको मारने के बाद में वो उसके साथियों को बोलता है आर्मिन और मिकासा को अपने साथ में लेके जाओ, और उस बच्ची को भी अपने साथ में लेके जाओ जिसने साशा को मारा था। और उसके बाद में वो पूछते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है कि हम उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि शिगानशीना में। और उसके बाद में जो कैप्टन लिवाई होता है वो अपने कॉमरेड्स के साथ में बात कर रहा होता है कि हमें सिर्फ एरेन को नहीं खिलाना है किसी और को, हमें ज़ीक को भी किसी और को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों भाइयों के बीच में कुछ तो चल रहा है जो कि हमें बताया नहीं जा रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिक्सेस क्या बोलता है, लेकिन मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं जो कि हमें बताया नहीं जा रहा है। और जब तक कुछ क्लियर नहीं करते ये लोग, हम इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके बाद में वो जी से थोड़ी बहुत बात करता है, उसके बाद में वो बोलता है कि थोड़ा सा वाइन बचा है क्या। और फिर कैप्टन लिवाई बोलता है हम यहाँ पे 1 महीने से यहाँ पे वाइन की एक बूंद नहीं बची है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है, और जो ज़ीक होता है वहाँ से उठता है, दौड़ लगाता है, और वो कस के चिल्लाता है, और वहाँ पर जितने भी ऑफिसर होता है कैप्टन लिवाई को छोड़ के वो सब टाइटन बन जाते हैं।
और ज़ीक भागना शुरू कर देता है। और उसके बाद में जो कैप्टन लीवाई होता है वो अपना को बचाने के लिए भागता है। उसको समझ में नहीं आता है कि यार ये ज़ीक ने क्या कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आता है उसके बाद में, और वो बचाने की कोशिश करता है अपने आप को और भागता है वहाँ से। अब क्योंकि ज़ीक ने ट्रांसफॉर्म होने का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो सिर्फ फॉरेस्ट के लोग ही ट्रांसफॉर्म हुए थे। जो दूर के लोग थे उनको कुछ महसूस हुआ था अपने अंदर से, वो नम पड़ गए थे, लेकिन वो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए थे। और सभी लोग समझ गए थे कि जो अपना निकोलो है वो सच बोल रहा था, उसके अंदर ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड है। और इस बार प्रूफ है उन लोगों के पास में, यहाँ तक कि फैल्को तक की बॉडी के अंदर जा चुका था वो फ्लूइड, क्योंकि उसको करंट्स महसूस हो रहे थे। और जो अपना ज़ीक होता है वो भाग रहा होता है किसी और टाइटन की गोद के अंदर, और जो कैप्टन लीवाई होता है वो मजबूर हो जाता है अपने साथियों को मारने के लिए। वो थोड़े समय तक तो फाइट को अवॉइड करता है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं कर पाता है, और उसको रियलाइज़ होता है कि वो वाइन भी ज़ीक के प्लान का ही हिस्सा थी। अब उसके बाद में जो अभी सारे के सारे टाइटन्स हैं, वो सारे के सारे टाइटन्स पड़ गए थे लीवाई के पीछे, और उन लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ज़ीक ने उनको ऑर्डर दिया था, तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। और कैप्टन ली फिर बिल्कुल ही मजबूरी में आ गया था, और उनने मजबूरी में अपने आप को बचाने की कोशिश तो करी, सोचा भी सही कि मैं मारूं कि नहीं मारूं, लेकिन सीन चेंज हो जाता है और जो ज़ीक होता है वो भाग रहा होता है। और थोड़ी देर बाद ज़ीक को याद आता है कि उसने कैसे एरन के साथ में पहली बार बात करी थी भाइयों वाली, और एक दूसरे को समझा था अच्छे से, लेकिन इतने में कैप्टन लीवाई आ जाता है पीछे से। और उसके बाद में ज़ीक समझ नहीं पाता है कि इतनी जल्दी कैसे आ गया वो यहाँ पे। और उसके बाद में वो ऑर्डर करता है किसी और टाइटन को मारने के लिए कैप्टन लीवाई को, लेकिन कैप्टन लीवाई एक बार भी नहीं सोचता है और उस टाइटन को मार डालता है, और ज़ीक खुद ट्रांसफॉर्म होता है बीस्ट टाइटन के अंदर। और उसके बाद में वो जो दूसरा टाइटन उसको लेके भाग रहा होता है वो उसका सर पकड़ता है, तोड़ देता है, उसके चिथड़े उड़ा देता है, और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अपने कैप्टन लीवाई के ऊपर फेंक रहा होता है। लेकिन कैप्टन लीवाई बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है, जैसे कि हम पुरानी फाइट्स में देख चुके हैं। इस बार उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी पकड़ी, उनने पेड़ की ब्रांचेस काटना शुरू कर दी, जिससे कि जो ज़ीक था वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, और उन ब्रांचेस को चोट लग रही थी उन बॉडी के हिस्सों से। और कैप्टन लीवाई स्मूथली दौड़ लगाते हुए, यानी कि उड़ते हुए एक तरीके से आ रहा था अपने बीस्ट टाइटन की तरफ। उसने सारे के सारे बॉम्ब फेंके अपने बीस्ट टाइटन की गर्दन के पास, यानी कि नेप के पास में, वो सारे ब्लास्ट हुए और ज़ीक की बॉडी के चिथड़े उड़ गए। चिथड़े नहीं उड़े, मतलब वो टूट गए थे वैसे तो सिर्फ, लेकिन उसकी बॉडी जल सी गई थी हल्की हल्की सी। और वो उसको अपने साथ में वापस से लेके जाता है कैंप की तरफ, और बोलता है कि तुम्हें भागना नहीं चाहिए था, तुमने गलती कर दी, तुम्हें बैठ के वहीं पे बुक पढ़ते रहना चाहिए था। और अपने साथ में ले जाता है और बोलता है कि अब तुम बस वहीं पे रहो जहाँ पे मैं तुम्हें रखूँगा, और उसके बाद में जब तक ही ज़िंदा रहोगे तुम, जब तक मैं चाहूँगा, उसके बाद में हम अब कुछ ना कुछ तो करेंगे तुम्हारा। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पे कुछ वेदर प्रॉब्लम्स चल रही थी। और जैसा कि मैंने अभी आपको फ़िलहाल की फ़ोटो के अंदर दिखाया, उन लोगों ने माफ़ी मांगी है बाकायदा, और बोला है कि हम लोगों ने स्टोरी का एक हिस्सा काट दिया है इस एपिसोड के अंदर से, जो कि हम नेक्स्ट वीक में दिखाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा वेदर फिर से ना आ जाए, और मतलब कुछ भी इनकन्वीनियंस ना देनी पड़ी हम लोगों को। तो उन लोगों ने बहुत माफ़ी मांगी। 2 मिनट की अपॉलॉजी थी शायद से, 1 मिनट की तो थी शायद से। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सके। अगर आपको हम लोगों से बात करनी है या फिर आपको अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलना है, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपको एक कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे मेंबर बन जाइए यूट्यूब के ऊपर। आपको सिर्फ ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, और उसके मेंबरशिप की सारी चीज़ें देखनी है, आपको क्या मेंबर बनना है। और बस आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। बाय, बस इतना ही। अब मैं थोड़ा सा बोर करना हूँ यहाँ पे। चलो बाय बाय बाय। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।